हमारी बहू एक लड़के को संजय को बुलाई थी घर में, 12 बजे रात को पकड़ा गया। कैसे साल से इनको जानते हैं? 10 साल से जानता हूँ। 10 साल से। तो 10 साल से क्या प्रेम करती थी इनसे? हाँ। अभी मेरठ का जो नीले ड्रम का खौफ है वो लोगों के दिलों में इस कदर फैला हुआ है, इस कदर घर कर गया है कि लोग कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। दरअसल एक परिवार जो कि बसा बसाया होता है उजड़ जाता है और उसमें खौफ होता है तो नीले ड्रम का। दरअसल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के जिले में एक ऐसा परिवार जो कि नीले ड्रम के खौफ से ही अपनी ही बहू की शादी करवा देता है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अन्य अन्य जिलों से ये ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। लोगों के दिलों में अपनी बहू के प्रति, अपने पत्नी के प्रति इस प्रकार का डर है कि अगर वो किसी और से प्रेम प्रसंग कर रही है तो फिर ये सोच लीजिए कि पति उसको अपनी रजामंदी से उसकी शादी करवा दे रहा है उससे, और उसको छोड़ दे रहा है कि तुम चली जाओ, उसी के साथ रहो। लेकिन जो पत्नी, अगर एक बात मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पत्नी अगर अपने पति को छोड़ करके दूसरे के पास जा रही है, उससे प्रेम कर रही है, तो क्या भरोसा कि वो उसके पास ही रह जाएगी। एक अहम सवाल तो ये है। खैर आते हैं आज के मुद्दे पे कि आज की जो ताजा खबर निकल करके आई है वो कहाँ की है और आखिर इसमें ऐसा हुआ क्या है कि सबको वीडियो बनाना पड़ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के थाना अतरौलिया के अंतर्गत एक गांव लगता है चतुरपुर मगही पट्टी। बीते मंगलवार को एक परिवार में, जो कि ये गेहूं का जो आजकल कटाई का सीजन चल रहा है और इसमें ये दमरी हो रही है, तमाम चीजें हो रही है। एक परिवार जो कि अपने पूरे फैमिली के साथ खेत पे गया हुआ था, तो वहां पर गेहूं की कटाई बुनाई के लिए। इस दौरान जब लोग रात को घर पे पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उसकी जो बहू है वो किसी अन्य मर्द के साथ उसकी बाहों में झूल रही है, जिसको देखने के बाद हर उनके पूरे पति, जो पूरा परिवार है, वो एकदम डर से जाते हैं और मामला तुल न पकड़ ले इसलिए नजदीकी थाने में तुरंत फोन किया जाता है और आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है। और लोग जैसे इकट्ठा होते हैं फिर मामला और भी आगे बढ़ने लगता है। दरअसल पूरा मामला आपको समझाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। दरअसल आप लोगों ने एक क्लिप भी देखी है। दरअसल इस क्लिप में आप एक बार फिर से आप इस क्लिप को देखिए, उसके बाद फिर आगे आपको बताते हैं। दरअसल एक लड़की जो कि काफी दिनों से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, गांव वाले जब पकड़ते हैं उसको तो उसकी मंदिर में ही शादी रचा दी जाती है और इस शादी रचाने के पीछे जो मामले का खुलासा होता है तो लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये प्रेम प्रसंग कोई 2 दिन का, 4 दिन का या फिर 10 महीने का नहीं था, बल्कि 10 साल पुराना था। 10 साल पुराना प्रेमी जब अपनी प्रेमिका के घर पहुंचता है, जहां पर वो किसी की बहू, किसी की बीवी बन चुकी थी, उसी की बाहों में जाकर के झूल रहा था। और यही नहीं बल्कि वो लड़की जो कि किसी की बहू बन चुकी थी, किसी की पत्नी बन चुकी थी, वो भी अपने 10 साल पुराने प्रेमी की बाहों में थी और उसके साथ रंगरेलियां मना रही थी। और जैसे ही ससुराल के लोगों को इस बात की भनक लगती है, पता चलता है, तो लोगों के अंदर एक खौफ सा पैदा हो जाता है। लोगों को ये डर हो जाता है कि कहीं उसके बेटे के साथ वो नीले ड्रम और 2 बोरी सीमेंट वाला केस ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बहू उसके अपने पति को काट के ड्रम में भर दे। और इसीलिए जो पूरा मामला है वो क्या निकल करके सामने आता है वो आपको हम पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल 6 महीने पहले अमित कुमार से लड़की यानी कि मंजू देवी की शादी होती है और लड़की जो होती है वो पहले 1-2 बार आती है, उसके बाद फिर चली जाती है। मात्र 6 दिन के लिए पहली बार आती है, फिर उसके बाद वो चली जाती है। इसके बाद जब अमित के जब चाचा एक्सपायर होते हैं तो उनके घर पे उनका काम होता है, जो तेरही होती है, और तेरही में शामिल होने के लिए जो मंजू है वो घर पे आती है। लेकिन आने के बाद जैसे तेरही बीतती है और उसी दरमियान ये कटाई बुनाई का भी काम चल रहा था गेहूं की, तो परिवार के जो लोग हैं वो लोग चले गए रहते हैं खेत पे काटने के लिए। इसी दौरान जो मंजू देवी है उसको मौका मिलता है और वो अपने प्रेमी को, अपने यार को बुला लेती है, और जो कि जिसका नाम होता है संजय निषाद। संजय निषाद जो कि वहीं का, उसके ही गांव का रहने वाला होता है, यानी गौरा प्रतापगढ़ कला का ही रहने वाला होता है, अम्बेडकर नगर का, जिसके पिता शिवपाल निषाद। जब इनको यानी कि जो ये संजय निषाद है, संजय निषाद को जब गांव वाले जब पकड़ लेते हैं, घर वाले पकड़ लेते हैं, तो पकड़ने के बाद पूरी सर्वसम्मति से
एक तरह से कह लें कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के वो ये कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, बाकायदा इन लोगों का जो स्टेटमेंट है वो भी आपको सुनवाएंगे कि क्या ये कुछ कह रहे हैं ये लोग। लेकिन जब इन लोगों से कहा जाता है तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोग साथ रहेंगे और हम लोग जीने मरने की कसमें एक ही साथ खा चुके हैं, तो हम लोग एक ही साथ रहेंगे भी। और इसीलिए वो अमित जो है वो अपनी पत्नी को अपनी रजामंदी से शादी करने देने के लिए छोड़ देता है और वो कहता है कि ठीक है, तुमको अगर मंजूर है तो तुम जा करके शादी कर लो। और जो अमित के जो पिता हैं वो भी, जिनका नाम होता है चंद्रिका प्रसाद, अमित कुमार प्रसाद के पिता चंद्रिका प्रसाद, वो भी उनका भी क्या कुछ बयान आया वो भी हम आपको सुनवाएंगे। पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक चीज क्लियर करवाएंगे और क्या कुछ कह रहे हैं वो आप इस क्लिप के माध्यम से सुन लीजिए। ने छोड़ा कि मतलब ले जाओ इनको शादी करवाते हैं। क्या सुलेनामा क्या हुआ, कुछ बताना चाहेंगे? वही कि मतलब संजय के साथ रहना चाहती हैं, उनसे पूछा गया तो उथुआ हुआ बस। तो क्या आप अपने बेटे की क्या करेंगे? फिर आपके बेटे की भी तो बात, बेटे लिखते रजामंदी आप पूछे थे अपने? हाँ, रजनमंदिर पूछे थे, जब उनको मतलब जय बारे आए हैं, मतलब उनसे संपर्क नहीं रखा। क्या इससे पहले भी कभी कह दिया कि वो उसको अब नहीं रखेंगे क्योंकि एक ऐसा खौफ है जो चल रहा है लोगों के दिलों में, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी जो बहू है वो अपने प्रेमी या अब वे अपने पति के साथ रह ले। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो लड़की अपने घर वालों की नहीं होती है, जो लड़की अपने ससुराल वालों की नहीं होती है, जहाँ पर उसका पूरा जीवन कटने वाला होता है, जहाँ पर वो एक नई दुनिया सजा रही होती है, वहां पर जब वो खरी अपने वादों पे नहीं उतरती, जहाँ पर पूरे एक समाज में उसको हाथ धराया गया था, हाथ पकड़ाया गया था उसको कि तुम अपने जीवन का निर्वहन करना इसके साथ, लेकिन वही लड़की अपने प्रेमी के साथ उसके अपने ही कमरे में, जिस कमरे में वो अपने पति के साथ रहती है, उसी कमरे में अपने प्रेमी के साथ मिलती है, जहां पर पकड़ करके लोग उसकी शादी करवा देते हैं। और शादी होती है उसी गांव के सम्मो माता मंदिर होता है, उसी मंदिर में शादी इनकी हो जाती है। और शादी होने के बाद ये दोनों यानी कि पति पत्नी के रूप में, यानी कि जो संजय निषाद है और जो मंजू प्रसाद है, इंटरकास्ट मैरिज होती है और ये लोग जाकर के अब अपने साथ दोनों प्रेमी प्रेमिका अब पत्नी पति पत्नी बन करके एक दूसरे के साथ रहेंगे। वहीं पर क्या कुछ कहा है संजय निषाद के पिता यानी कि शिवपाल निषाद ने, वो भी मैं आपको सुनाता। हाँ, तो किसी और के साथ था जी। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? अब मुझसे कोई मतलब नहीं उससे है, लड़की से लड़की से कोई मतलब नहीं, मेरे दरवाजे पे आना नहीं चाहिए। किसके साथ शादी की है? संजय के उनके साथ चली गई है? चली गई है, आज गई है, आज से आपसे कोई मतलब है उनसे? तो कोई मतलब नहीं मुझसे उससे। उनका सीधा सीधा कहना है कि वो उनके लिए मर चुका है और फिर वो अब उससे कोई भी मतलब नहीं रखेंगे वो। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। ये लोग अपने जीवन को निर्वहन करेंगे और हमारी भी कामना है कि अगर लड़की अगर वहां पे गई है अपने प्रेमी के साथ तो अच्छे तरीके से अपने जीवन को सुधारे, अपने पति के साथ अब रहे, नए पति के साथ। अगर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर परिवार वालों को अगर पता है, लड़की को ये पता है कि वो अपने प्रेमी को छोड़ करके नहीं रह पाएगी, तो लड़कियों से ये विनती है, गुजारिश है कि आप लोग अपने प्रेमी से ही शादी कर लें, क्योंकि बार बार अपने पिता की इज्जत को उछालने से अच्छा है कि एक ही बार उछाल ली जाए और बस उसी गांव के लोग जानेंगे। यहाँ पर तो दो दो परिवारों की बदनामी होती है, एक ही नहीं बल्कि दो परिवार, जो कि पूरा एक बड़ा पूरा परिवार होता है, उन दोनों परिवारों की बदनामी होती है और उसमें जो बदनामी होती है एक तीसरा परिवार शामिल होता है जो कि उस लड़की का प्रेमी होता है। सोचिए कि एक लड़की और एक लड़का मिलकर के एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन परिवार की इज्जत को ताक पे लगा रख देते हैं और मात्र अपने खुशी के लिए। लेकिन अगर यही खुशी और यही चाहत अगर उनकी होती है तो वो लोग अगर पहले कदम ये उठा लिए थे तो एक परिवार जो कि नहीं उजड़ पाता और कई जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती। जो अमित कुमार है शायद वो आज दूसरी के साथ पत्नी से, औरत लड़की से, बढ़िया लड़की से शादी करता तो शायद वो सही होता। हालांकि सब अपने जाने में अच्छी लड़कियों से ही शादी करते हैं, लेकिन जो कि वो कहते हैं कि होनी को कौन डाल सकता, वही सब हाल है। लेकिन खैर ये ऐसे मुद्दा ये पहली बार नहीं था आजमगढ़ अतरौलिया का, बल्कि ऐसे मुद्दे गाजीपुर में भी हुए हैं और अन्य जगहों पर भी हुए हैं और लोग अपने मौत के खौफ से, नीले ड्रम के खौफ से अपनी पत्नियों को छोड़ दे रहे हैं कि जाओ तुम लोग जी लो अपनी जिंदगी को।
वो लोग किसी को रोक नहीं रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे हम 12:30 बजे लाइव, और उसके बाद ऐसी एक तमाम खबरों को जानने के लिए, सुनने के लिए हमारे साथ जुड़िए और एसके ट्रू क्राइम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक शेयर करें। हम यूपी के अलग अलग जिलों की और यूपी से बाहर की नेशनल स्तर की खबरों को लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर रहते हैं। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शादी शिफानी साहब, जी आज आपकी बेटी की दूसरी शादी हुई है। जी पहली शादी कहाँ कराए थे? चतुरपुर चतुरपुर, किसके घर? चंद्रिका प्रसाद की। क्या हुआ आज ऐसा दूसरी शादी कराना पड़ा? अब यही देख लीजिए, यही हुआ है।